रहते हैं, कल, आज और अनंत काल तक। ईश्वर का वचन ईसाइयों के पवित्र धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल के रूप में जाना जाता है। आज विद्यालय की छात्राएं पवित्र बाइबल के पुराने विधान से एक ऐसी सच्ची, धार्मिक एवं सुंदर विधवा नारी जूडिथ के कार्य व आचरण को प्रस्तुत कर रही हैं, जिसने प्रार्थना और ईश्वरीय विश्वास के साथ अपने जीवन को दांव पर लगाते हुए असूरियों के अत्याचारों से इस्राएलियों अर्थात ईश्वर की चुनी हुई प्रजा की रक्षा की। प्रस्तुत है इस्राएलियों पर घटित प्राचीन, ऐतिहासिक और धार्मिक घटना पर आधारित एक नाटक बेखौफ कदम कदम जूडिथ के। नबूकदनेस्सर क्रूर शासक, जिसने स्वयं को सूर्य देवता मानते हुए सबका विनाश करने का अधिकार न्याय समझकर अपने ऊपर ले लिया। होलोफर्नेस प्रधान सेनापति, जो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अपने दुश्मन को प्रताड़ित करना पसंद है, इसे आज नबूकदनेस्सर ने अपने दरबार में बुलाया है। महाराज की जय हो। आपका आदेश मेरे सर आंखों पर। होलोफर्नेस, तुम मेरी प्रतिज्ञा से भली भांति परिचित हो। मैं उन सब देशों का सर्वनाश चाहता हूँ जो मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हैं। इसलिए मेरी समस्त पृथ्वी के राजा अधिराज की आज्ञा है कि तुम 1,20,000 पैदल सैनिकों और 12,000 घुड़सवारों को लेकर सारे पश्चिमी देशों पर आक्रमण करो, क्योंकि उन्होंने मेरे आदेश की अवहेलना की। तुम उन्हें यह आज्ञा भी दोगे कि वे मेरी अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो मैं क्रुद्ध होकर उन पर आक्रमण करूंगा और पृथ्वी को अपनी सेना से पाट कर लुटवाऊंगा। तुम जाकर मेरे लिए उन लोगों के सभी सीमांतों पर अधिकार करोगे। जब वे तुम्हें अपने को समर्पित करेंगे तो तुम उन्हें मेरे लिए उन पर कुछ दिन तक बंदी बनाकर रखोगे। जो आज्ञा महाराज, आपने जो यह प्रतिज्ञा ली है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। ये मेरा वादा है और मेरा वादा अटल है। शाबाश सेनापति, अब शीघ्र ही यहाँ से विदा लो और पूरे प्रबंध के साथ अपनी अजय सेना को ले जाकर अपने कार्य को अंजाम दो। होलोफर्नेस अपनी सारी सेना, पैदल, सैनिक, घुड़सवार और रथों के साथ पश्चिमी देशों के सभी नगरों में लूटपाट, मारकाट और अत्याचार द्वारा उनके वंशजों का नाश करके आगे बढ़ता गया। लोग उससे भयभीत होने लगे। बहुत से लोगों ने उससे संधि कर ली और नबूकदनेस्सर की आराधना करने लगे, उसे देवता के रूप में स्वीकारने लगे। उधर इस्राएली जनता, जो ईश्वर की उपासक थी, अपने ईश्वर की दुहाई दे रही थी। उसका साहस घटता जा रहा था। समस्त जनता उज्जिया और नगर के अध्यक्षों के पास एकत्र हो गई। ईश्वर आपके और हमारे बीच न्याय क्यों नहीं करता? आप लोगों ने हम पर बड़ी विपत्ति ढाई है, क्योंकि आपने असूरियों से संधि नहीं की। आपने उनसे संधि क्यों नहीं की? अब हमारा कोई सहायक नहीं रहा। ईश्वर हमें उनके हाथ दे रहा है। हम प्यास और घोर विपत्ति के शिकार बनकर उनके सामने निर्जीव पड़े हैं। अब कुछ ही समय में उनकी सेना यहाँ भी आती होगी। हम सब मारे जाएंगे। हम में से कुछ उनके दास दासियां और गुलाम बन जाएंगे। हे ईश्वर, आपने मुझे इसलिए जीवित रखा कि मैं अपनी आंखों से अपनी संतानों की मृत्यु
और अपनी पत्नी और पुत्रियों की दयनीय दशा देखूं। हे ईश्वर, हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हमें दंड देना बंद कर हम आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं, हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें बचा ले। भाइयों, ध्यान रखना, हम 5 दिन और ठहरेंगे। इस बीच प्रभु हमारा ईश्वर अवश्य हम पर दया करेगा, क्योंकि वह हमें अंत तक नहीं छोड़ेगा। यदि इस अवधि में हमें सहायता प्राप्त नहीं होगी तो मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। जूडिथ, जो बतूलिया नगर की निवासी एक विधवा है, उसके पास दास दासियां और अपार धन है। जूडिथ ने 3 वर्षों तक टाट के कपड़े पहनकर प्रार्थना और उपवास में अपने पति के लिए शोक मनाया। जूडिथ बहुत सुंदर, सुडौल और व्यवहार कुशल है। बहुतों के बार बार अनुरोध करने पर भी उसने दूसरा विवाह नहीं किया। जूडिथ को ईश्वर पर श्रद्धा और अटूट विश्वास है। इनका परिवार भी इस्राएली घराने का है। आज उसने अपनी सेविका को, जो उसका कारोबार देखती थी, मुख्य नगर में भेजकर उजिया के अध्यक्ष को अपने घर पर बुलाया है, जिसने इस्राएली प्रजा को 5 दिन तक ईश्वर के न्याय के लिए रोक रखा था। आइए श्रीमान, आपका स्वागत है। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आपने होलोफेरनेस के भय से इजराइली लोगों के सामने जो भाषण दिया है वह उचित नहीं है। आपने प्रभु को साक्षी मानकर यह बात कही कि यदि हमारे ईश्वर ने एक निश्चित अवधि तक सहायता नहीं की तो आप हमारे नगर को शत्रुओं के हवाले कर देंगे। हमारे ईश्वर की परीक्षा लेने वाले आप कौन होते हैं? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह हमारा न्याय करता है। उसने इस विशाल ब्रह्मांड को बनाया है। हम उनके विचार को कैसे समझेंगे? वो हमें बचा भी सकता है और नहीं भी। हम अपनी रक्षा के लिए धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा करें और सहायता के लिए निरंतर उपवास और प्रार्थना करते रहें। वह हमारी परीक्षा ले रहा है, जैसे कि उसने हमारे पूर्वजों की ली थी। जूडिथ, इस बात के लिए क्षमा तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए। आज तुमने जो कुछ कहा वो सच्चे हृदय से कहा और कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कथन का विरोध नहीं कर सकता। यह पहली बार नहीं है कि तुम अपने विवेक का परिचय दे रही हो। इस नगर की सारी जनता तुम्हारी बुद्धिमानी और तुम्हारे हृदय के सद्भाव को जानती है। हमें अपनी कही हुई बातों पर बहुत प्रायश्चित है। हम लोगों की भूख और प्यास को सहन नहीं कर पाए, जिसके कारण हम उनकी बातों में आ गए और हमें इस प्रकार की शपथ लेनी पड़ी। अब हम चाहते हैं कि आप प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि आप ईश्वर भक्त महिला हैं। ईश्वर आपकी प्रार्थना में हमें साहस और साहस प्रदान करेगा। आप लोग मेरी बात सुनिए। आज रात आप लोग शहर के फाटक के पास आइए। मैं अपनी सेविका को अपने साथ लेकर दुश्मन के शिविर में जाऊंगी और आपके द्वारा शपथ लिए इन 5 दिनों में प्रभु मेरे द्वारा हम सबका उद्धार करेगा। लेकिन आप मुझसे ये बात मत पूछिएगा कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि जब तक वह बात पूरी नहीं होगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी। बेटी, आप जोखिम भरा हुआ बेखौफ कदम उठा रही हैं, पर हमें आप पर पूरा विश्वास है कि ईश्वर हमारे शत्रुओं से रक्षा करने के लिए सदा सर्वदा आपके साथ रहेगा। हे प्रभु, मेरे पूर्वज सिम्योन के ईश्वर, शत्रुओं से अपनी प्रजा की रक्षा कर और उस पर अपना प्रेम प्रकट कर।
दिखा दे। ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझ विधवा की प्रार्थना स्वीकार कर। यह सब तेरी ही योजना है। तू वर्तमान और भविष्य का निर्माता है। असुरियों की सेना कितनी विशाल है। हे शाश्वत ईश्वर, तेरे सामर्थ्य से तू उन्हें विनाश कर, उनके साहस को तोड़ दे, क्योंकि उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को दूषित किया है। मुझ विधवा को वह महान कार्य संपन्न करने की शक्ति दे जिसकी योजना मैंने अपने मन में बनाई है। कंधों पे सूदी लिए राह दिखा दे। कितनी भी कलवारियाँ, कितनी भी हो ठोकरें, कितनी ही कलवारियाँ, कितनी भी हो ठोकरें, डर मेरे दिल में नहीं, जो कहे वो हम करें। राह दिखा दे। जूडिथ अपनी दासी के साथ बैतूलिया नगर के फाटक जाती है, जहां उन्होंने उजिया और नगर के शासकों को खड़ा देखा। वे सभी जूडिथ के सुंदर वस्त्रों और उसके प्रकाशमान चेहरे को देखकर चकित हो जाते हैं। वे जोर से चिल्लाकर कहते हैं, इस्राएल की महिमा और विश्राम के गौरव के लिए हमारे पूर्वजों का ईश्वर तुम पर दया करे और तुम्हारी योजना सफल होने दे। शासकों से विदा लेने के बाद वह असूरिया के पास जाती है, जहां उसे एक चौकी मिलती है। उसे रोक लिया जाता है। रुको, तुम कौन हो? मैं एक रानी स्त्री हूँ। इधर कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी सेना की प्रधान सेनापति होलोफेर्नेस से भेंट करना चाहती हूँ। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? मैं उन्हें एक सच्चा समाचार देना चाहती हूँ। मैं उन्हें ऐसा मार्ग बताना चाहती हूँ जिससे होकर जाने पर वह समस्त पहाड़ी प्रदेश पर अधिकार कर सकते हैं और उनके किसी सैनिक की क्षति या मृत्यु नहीं होगी। सैनिक जूडिथ की सुंदरता देखकर मूक हो जाते हैं। वे क्या बोल रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते और उसे भीतर जाने का इशारा कर देते हैं। कुछ सैनिकों के साथ जूडिथ होलोफर्नेस के तंबू के पास जाती है। वहां उसके अंगरक्षक मिलते हैं। सैनिक अंगरक्षकों से जूडिथ के आने का कारण बताते हैं। अंगरक्षक जूडिथ को होलोफर्नेस के सामने ले जाते हैं। उठो भद्रे, मैं तुम्हारी सुंदरता और निडरता से मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। अब तुम मुझे बताओ कि तुम पहाड़ी प्रदेश से भागकर हमारी शरण में क्यों आई हो? सारी पृथ्वी के राजा नबूकदनेस्सर की जय।
जिन्होंने आपको प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने के लिए भेजा है, उनकी शक्ति की जय, क्योंकि आपके सामर्थ्य के प्रभाव से हम सभी जीवित रहेंगे। मैंने आपकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के विषय में सुना है और सारी पृथ्वी पर यह चर्चा हो रही है। आप ज्ञानी और शक्तिशाली हैं और युद्ध कला में आपके जैसा कोई सानी नहीं है। यह सब जानकर मैं आपकी दासी आपके पास आई हूँ। ईश्वर ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा कि मैं आपके साथ ऐसे ऐसे कार्य करूं कि उन्हें सुनकर पृथ्वी के सब लोग आपको अपना हितैषी समझें। यह दासी ईश्वर भक्त है और दिन रात स्वर्ग की ईश्वर की सेवा करती रहती है। श्रीमान, मैं अब आपके यहाँ रहना चाहती हूँ। आपकी सेवा और आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। समय आने पर ईश्वर मुझे संकेत देगा, तब मैं आपको सूचित करूंगी। इसके बाद आप अपनी सारी सेना लेकर निकलेंगे। उनमें कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। मैं स्वयं आपको यहूदिया प्रदेश से होकर यरूशलेम ले चलूंगी और आपका सिंहासन उनके बीचों बीच स्थापित करूंगी। पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक कोई भी स्त्री तुम्हारे समान सुंदर और अच्छी तरह बोलने वाली नहीं है। जैसा तुमने कहा है, यदि तुम वैसा करोगी तो तुम राजा नबूकदनेस्सर के महल में रह सकती हो। जूडत के लिए एक तंबू का इंतजाम करो और उसके लिए भोजन आदि का उत्तम प्रबंध करो। ये हमारे खास मेहमान हैं और ध्यान रहे इनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर न रह जाए। जो आज्ञा महाराज। होलोफर्नेस के सेवक उसे तंबू में पहुंचा देते हैं। जूडिथ 3 दिन तक पड़ाव में रहती है। वह रोज रात बैतूलिया की घाटी जाती और पड़ाव के जल स्रोत में स्नान करती और ईश्वर से लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करती थी। होलोफर्नेस ने अपने सेवकों को एक भोज दिया। उसमें उसने किसी भी उच्चाधिकारी को नहीं बुलाया और उसने अपने सेवकों को भेजकर जूडिथ को इस भोज में आने के लिए आमंत्रित किया। जूडिथ बिना विरोध किए सेवकों के साथ आती है।
इस घड़ी मेरे हाथों के कार्य पर ध्यान दें, क्योंकि अब इन शत्रुओं के विनाश करने की मेरी योजना पूरी करने का समय आ गया है। और इस तरह जूडिथ ने अपनी योजना से होलोफर्नेस को हमेशा की नींद सुला दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर वे लोग वहां से निकल गए। किसी सैनिक ने उनको नहीं रोका, क्योंकि वे जानते थे कि जूडिथ इस समय ईश्वर से प्रार्थना करने पहाड़ पर जाती थी। वे शीघ्र ही बैतूलिया के पहाड़ पर चढ़कर शहर के फाटक के पास पहुंच गए। बोलिए, फाटक खोलिए। ईश्वर, हमारा ईश्वर सचमुच हमारे साथ है। जूडिथ की आवाज पहचान कर नगरवासी, नेता, छोटे बड़े सभी एकत्र हो गए, क्योंकि ये बात असंभव जैसी लगी कि जूडिथ उनके पड़ाव पे सुरक्षित लौट आई। ईश्वर की स्तुति करो, उसका स्तुतिगान करो, क्योंकि उसकी कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है। ईश्वर ने आज रात मेरे हाथ से शत्रुओं को रौंदा है। उस प्रभु की जय, जिसने बाद में मेरी रक्षा की। उनकी कृपा से इसने मेरे साथ कोई पाप नहीं किया। नगरवासी और नेतागण नतमस्तक होकर ईश्वर की आराधना करने लगे। होलोफर्नेस को मृत देखकर असूरियों में हलचल मच गई और चारों तरफ उनकी सेना देख वे भयभीत हो गए। उनके खेमे में भगदड़ मच गई और वे पलायन करने लगे। समस्त इस्राएली जनता जूडिथ की ऋणी रही। जूडिथ वृद्धावस्था तक सबके प्रेम व सम्मान का पात्र बनी रही। आज हर क्षेत्र में, हर पड़ाव पर सतत संघर्ष से जूझती, हर पीड़ा को चीरती, हर पहाड़ को लांघती, हर पाताल को चीरती, हर गली और नुक्कड़ पर हमें एक नई जूडिथ मिलेगी, जो स्वयं के बारे में ना सोचकर अपने परिवार, समाज और देश पर न्यौछावर रहने को सतत तैयार रहती है। यही है हमारी बेटियां, हमारी पत्नियां, हमारी बहुएं, हमारी माताएं। जमीन, आसमां और समुद्र कुछ भी उनकी पहुंच से नहीं बचा